हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक क्लासेस में। एक क्लासेस के द्वारा आज एक्सरसाइज शुरू की जा रही है प्रश्नावली 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें कुछ संख्याएं दे रखी, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जरा देखो, पहले हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास दो चीज होती है, एक तो होता है गुणनखंड। क्या होता है भैया? गुणनखंड। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, समझो गए आंसर? ठीक है भाई, एक तो हो गया गुणनखंड और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 15, क्या लिख दिया? 15। 15 के जो गुणनखंड है वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा 5 गुणा 3, इस तरीके से हो सकते हैं। फिर इसके 15 गुणा 1, इस तरीके से भी हो सकते हैं गुणनखंड। ठीक है, मैंने कहा चलो मैंने यहाँ लिख दिया 30, क्या लिख दिया? 30। इसके गुणनखंड जो हो सकते हैं, देखो जो 30 है ये 5 से भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि 5 गुणा 6, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, है ना? या फिर इसके गुणनखंड ये भी हो सकते हैं 3 गुणा 10, ये भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये होते हैं गुणनखंड। क्या होते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है उसमें हम कोई भी संख्या किसी भी तरीके से काट कर फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने तुम्हें अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा रखा। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है, ठीक है, जो अपने आप से कटती है और एक से कटते हैं। उसके कम से कम 2 गुणनखंड होने अनिवार्य होते हैं, यानी कि ऐसी संख्याओं में हमें क्या करना है, सब व्यक्त करना। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से इसे कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास आया 15, ठीक है, 15 या यहाँ पे 30 ले लो। ठीक है, हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, हम बात करेंगे 30 की। किसकी बात करेंगे भाई? 30 की। जब 30 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसके गुणनखंड करो इस तरीके से, ऐसे लिखा। ठीक है, 30 को क्या करना, आराम से छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। मतलब वो दोबारा किसी संख्या तक कटना नहीं चाहिए, इस तरीके से काटना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह है 30। 30 कैसी संख्या होगी? सम। और सम संख्या को किस चीज से डिवाइड करते हैं हम? 2 से। ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा सम संख्या में होगी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह होगी सम संख्या है। और सम संख्या है सबसे पहले कैसे कटेगी? 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले सम संख्या को काटने की कोशिश करनी 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे सर। ठीक है, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10, कट कर कितना आया? 15। फिर हमने देखा है 15 कैसी संख्या? सम या विषम? कैसी संख्या होगी? विषम। और विषम संख्या को किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 हमें बता केवल 5 से ही कटता है। ठीक है, यानी कि होगा 5 ही कम 5। ठीक है, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 30 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये सही तरीके से इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या आ गई, 3 अभाज्य संख्या आ गई, 5 अभाज्य संख्या आ गई, यानी कि ये अभाज्य संख्या के रूप में इनके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या है? ये अंतर। ठीक है, समझ में आया? यानी कि गुणनखंड तो किसी भी संख्या से अगर कट रहा तो हम उसके फैक्टर करके लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब है प्रत्येक संख्या को अलग अलग करके तुम्हें दिखाना कि कौन सी संख्या किस से कट रही है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रही है। जैसे देखो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3
3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसके बाद ही किसी से नहीं कर सकते। अगर इधर गुणनखंड में बात करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर 5 और 6, ये किसका किसका गुणनखंड हो गया, 30 के। तो इसमें देखो ये तो अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन ये और संख्या से भी कर सकता, 6 2 से भी कर सकता। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड के रूप में लिखे, मैंने टुकड़े करके लिखे, सही तरीके से अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये खाली गुणनखंड है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर 15 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ये 15 जो है ये 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो भाज्य संख्या हो, अभाज्य कहाँ तो होगी। ठीक है, तो ये गुणनखंड है इधर, और इधर क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इससे अलग मान लो मैंने एक संख्या और ले ली, यहाँ देखो 60 लिया, कितना लिया भाई, 60। ठीक है, अब इस 60 के मुझे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिखनी। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, 60 को यहाँ पे ऐसे लिखा और इसके बाद इसे ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखो 60 कैसी संख्या होगी, सम, और सम संख्या को कैसे डिवाइड करना, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 0 की 0 यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो 30 कैसी संख्या होगी, सम, और सम संख्या को किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करो सर, 2 एकम 2 पहले। ठीक है, फिर कितना आ गया, 15 कैसी संख्या होगी, विषम, और विषम संख्या को सबसे पहले कैसे काटते हैं, 3 था तो 3 से काट के देखो, 3 बजे 15। ठीक है, और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे जाएंगे। ठीक है, और जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये भी सही है, लेकिन इसमें जरा ध्यान से देखो, कोई संख्या रिपीट तो नहीं होगी। हमने कहा देखो भाई, जब मैंने 60 के गुणनखंड लिखे तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मैंने देखा इसमें 2 और 2 ये रिपीट हो रहा। ठीक है, तो जो संख्या एक जैसे रिपीट हो रही है उन्हें काउंट करना, कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2, कितनी बार रिपीट हो रही है। तो इसे हम इसके जो गुणनखंड है इस तरीके से लिख सकते हैं, 60 बराबर 2 बार आ रहा है 2। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया सभी को भाई। तो ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इस तरीके से हम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड इसमें अंतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न में जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 में कि जो निम्न संख्याएं दी गई है उन्हें आप लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो उस तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं दी आप लोगों को, जैसे 140 होगी, 156 हो गया, 38 25 हो गया, 50 05 हो गया और 74 29 हो गया। ये संख्याएं हमें दी गई है, इन संख्याओं को हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखो जरा ध्यान से, मैं आंसर नंबर करता हूं फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले का फर्स्ट पार्ट करता हूं। संख्या दी है मुझे 140, क्या दी गई है भाई, 140 मुझे ये संख्या दी गई है, और इस संख्या के मुझे क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में सब व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जो 140 है इसके फैक्टर कर दो अलग अलग। ठीक है, ये जो कार्य है आप लोगों को रफ में करना है, ये रफ वर्क होता है, रफ कार्य बोलते हैं इसे। ठीक है, रफ कार्य में करना है गुणनखंडों को। देखो जरा ध्यान से, 140 दिया तो इसे सबसे पहले ऐसा करो। ठीक है, इसे क्वेश्चन में दर्शाना आप लोगों को, क्वेश्चन में तो इसके गुणनखंड लिखने डायरेक्ट, लेकिन आप लोगों को क्या करना भाई, यहाँ पर जो ये रफ कार्य है, रफ कार्य में ऐसा करना है कार्य। ठीक है, इसे दर्शाना, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेपर में सॉल्व करोगे तो ये कार्य दर्शाना, उसमें डायरेक्ट इसके गुणनखंड लिखना है आप लोगों को, अभाज्य गुणनखंड लिखने। ठीक है, अब ये 140 है, 140 कैसी संख्या होगी, सम या विषम, सम संख्या होगी। और सम संख्या की पहचान मैंने आप लोगों को बताई रखी, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 ये आओगे, वे कैसी संख्या होगी, सम संख्या। और सम संख्या तुरंत 2 से कटेगी, सबसे पहले 2 से कटेंगे। जैसे देखो ये 140 है, 140 सम संख्या होगी, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करा, 2 सत्ते 14 और 0 0। ठीक है, कट के ये आ गया। फिर ये देखो 70 है,
70 भी कैसी संख्या, सम संख्या। सम संख्या को किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से। दोबारा 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये आया 35। 35 कैसी संख्या, सम या विषम, विषम। और विषम संख्या को काहे से डिवाइड करते हैं, 3 से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं 35 को 3 से डिवाइड करके देखूंगा तो 3 ही कम 3, फिर इसके बाद 5 बचा, 3 ही कम 3, उसमें कितना बचेगा, 2 शेष पर बचेगा। लेकिन हमें पूरा डिवाइड करना, तो 3 तक कटने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो एक किस संख्या से करें, 3 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है, 5। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, और 7 एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कटेगी, यानी कि 7 ही कम 7, इस तरीके से होगा। यानी कि 140 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। जिसे हम दोबारा से लिख सकते हैं, देखो इसमें संख्या रिपीट हो रही, कौन कौन सी संख्या, 2 2, देखो ये 2 बार आ रहा, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें, समझ में आया सभी को भाई। फिर इसके बाद, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हमें संख्या दी 156, यानी भाई 156, ठीक है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो जरा ध्यान से, 156 को दोबारा रफ कार्य में कार्य करो, ठीक है। मैंने कहा 156 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा मैंने 156। इस 156 के दोबारा ऐसे ही फैक्टर करो जैसे ही। अब 156 सम संख्या होगी विषम संख्या, देख के बताओ, सम संख्या। सम संख्या की पहचान बताए रखी मैंने, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये दिखाई देगा वो सम संख्या होगी। इसके अंत में देखो 6 आ रहा है, यानी कि सम संख्या। और सम संख्या किससे कटेगी, 2, डायरेक्ट 2 से कटेगी। काटो देखो सर, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यहाँ 15, 14, 15 में तो 14 है, कितना बचा 1, उसके अंदर लिख दो 6, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यानी कि 2 8 16, कट का होगा 78 हमारा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, देखा यहाँ पर अगली संख्या है हमारे पास 78 जो संख्या, ये कैसी संख्या होगी, सम संख्या। और सम संख्या हमेशा कैसे कटेगी, 2 तक डिवाइड करो सर, 2 तिया 6, 1 बचा 6, 7 में तो 6 का कितना बचा 1, उसका अंदर लिखा हमने 8, कितना हो गया 18, 2 9 18, ठीक है। कट का आया कितना 39। अभी 39 सम संख्या होगी विषम। अब विषम संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 से। अब 3 से डिवाइड करके देखो भाई, 3 से डिवाइड करोगे 3 ही कम 3 तिया, ठीक है। अब 13 बताओ, 13 सम संख्या होगी विषम। और विषम संख्या को कैसे डिवाइड करते हैं, विषम संख्या मतलब कोई भी, जैसे 3 हो गया, ठीक है, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, मतलब विषम संख्या से डिवाइड हो गया। अब देखो 13 3 से कट सकती है, नहीं, 5 से कट सकती है, नहीं, 7 से कट सकती है, नहीं, 9 से भी नहीं कटने की, ठीक है। ये केवल अपने आप से कटेंगे, ठीक है। तो 13 एकम 13 पूरा कट गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखो वहां लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है, जिन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 156 बराबर, देखो 2 और 2, ठीक है, कितनी बार आ रहा, 2 बार, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। ये क्या होगा इसका फाइनल। समझ में आया सभी को। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो संख्या दे रखी है 38 25, ये संख्या दे रखी है। इसके भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो इसके भी आराम से रफ कार्य में पहले ये कार्य करो, देखो 38 25 ये लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो संख्या 38 25 जो संख्या है, 38 25 संख्या को पहले ही देखो, ये सम संख्या विषम संख्या, बताओ कैसी संख्या, विषम संख्या की पहचान ध्यान रखना, जिस संख्या के अंत में 1 3 5
7 9 ये दिखाई देंगे तो वो कैसी होगी, विषम संख्या। और विषम संख्या से ही डिवाइड होगी। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर इसके अंत में क्या आ रहा 5, यानी कि ये कैसी संख्या होगी, विषम संख्या। अब देखो विषम संख्याओं को सबसे पहले काय से डिवाइड करते हैं हम, 3 से। काय से डिवाइड करते हैं भाई, 3 से। अब 3 से डिवाइड करके देखो सर, मैं 3 से डिवाइड करके देख रहा हूँ मन में, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना हमारा 2, फिर 3 से 21, 3 बजे 15। हाँ भाई 3 से आराम से कट सकता है। चलो काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 कितना बचा 2, उसके अंदर लिखा हमने 2, ठीक है। कितना हो गया 22, यानी कि 3 सते 21, ठीक है। 22 में से 21 गए कितना बचा 1, उसके आगे लिखेंगे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 15, यानी कि 3 बजे 15। भाई 3 से कट गया, कट का यहाँ कितना 1275। अब इसके बाद हम इसे और डिवाइड करते हैं। अब देखो एक बार और चेक करो, क्या 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बजे 15। हाँ भाई 3 से दोबारा कटा, तो 3 से दोबारा कट गया। देखो 3 चौक 12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 दूनी 6, 7 वादा 6 का कितना बचा 1, उसका लिखा हुआ 5, कितना हो गया 15, यानी कि 3 पंजे 15, ठीक है। कोई बात नहीं, लो भाई 3 से कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये देखो 425 विषम संख्या, और विषम संख्या विषम से कटती है, इसे चेक करेंगे 3 से कट गया नहीं है। हमने चेक करने की कोशिश करी भाई, 3 एकम 3, 4 में 3 का कितना बचा 1, उसका लिखा 2, कितना हो गया 12, 3 चौक 12, पूरा कट गया। फिर 3 एकम 3, 2 शेष पर बच रहा, यानी कि 3 से नहीं कटने का। अब उससे बड़ी संख्या देखो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट काटोगे। 3 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है 5, 5 से डिवाइड करके देखो सर, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 42 में तो 40 का कितना बचा 2, उसके आगे लिख दो 5, कितना हो गया 25, 5 पंजे 25, ठीक है। कोई बात नहीं, कट गया। अभी दोबारा चेक करो कितना है 85 को दोबारा चेक करो, 5 से कट ला गया, काटने की कोशिश करोगे 5 से, मैंने कहा भाई 5 एकम 5, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने बच रहे 3, भाई 8 बता 5 में कितना बचा 3, उसके आगे लिख दिया मैंने 5, कितना हो गया 35, यानी कि फिर 5 सते 35, ठीक है। अब संख्या क्या है मेरे पास कट कर 17। अब 17 जो संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटती है और एक से कटती है, तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, ठीक है। तो इसे अब जब लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कैसे लिखे जाएगा ये 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। जिसे हम सही तरीके से लिख सकते हैं 38 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 3 और 3 कितनी बार है 2 बार, तो यानी कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 और 5 कितनी बार है 2 बार, यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 17, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और कर दूं, देखो इधर देखो इधर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 की, ठीक है। चौथा पार्ट है इसका, देखो वो है 5 0 0 5। इसके मुझे क्या करना है गुणनखंड लिखने, क्या लिखना है भाई गुणनखंड, ठीक है। इसके भी ऐसे ही रफ कार्य में गुणनखंड करो 5 0 0 5, ठीक है, ऐसे ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। देखो सबसे पहले ही बताओ, ये जो लिखी हुई 5005 जो संख्या लिखी हुई, ये सम संख्या है विषम संख्या, विषम संख्या। और विषम संख्या कैसे बनेगी 3 से 5 से 7 से 9 से, यानी कि विषम संख्या से ही काट कर देखना। पहले चेक करो ये 3 से कट रही क्या, मैंने कहा चलो 3 से काटने की कोशिश करते हैं भाई। 3 एकम 3, 5 बटा 3 का कितना बचा 2, उसके अंदर लगा दी 0, 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 बचे उसका अंदर 0 लगा दी, कितना हो गया 20, यानी 3 6 18, फिर बचा 2 25 हो जाएगा, 3 बजे 3 8 24, एक शेष पर बचेगा, यानी कि 3 से नहीं कटने की। 3 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है 5, इसे 5 से डिवाइड करो। देखो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 0 0 जो भी हो, ठीक है। फिर 5 एकम 5, इस तरीके से कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब ये संख्या 5 से कटकाई 1001। कितनी आई कटकर? 1001। भाई ये 1001 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम इसे अगर 5 से काटने की कोशिश करेंगे तो कटने के लिए, क्योंकि ध्यान रखना 5 से वही संख्या कटेगी हमेशा जिनके अंत में 0 और 5 लिखा हुआ होगा। ठीक है, 5 से वही संख्या डिवाइड होगी जिनके अंत में 0 और 5 लिखा हुआ होगा। क्या इसके अंत में आप लोगों को 0 और 5 दिखाई दे रहा? तो ये 5 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब उससे बड़ी संख्या देखो, क्योंकि 3 तो कटने लग रही है। ठीक है, 5 से भी कटेगी, तो 5 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 7। चेक करते हैं भाई 7 तक। अब हम 7 तक अगर से चेक करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, तो अब देखो जरा ध्यान से, क्या ये 7 से कट सकता? 7 ही कम 7, कितना बचा? 3। उसके आगे लिख दिया मैंने 0। 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितना बचा? 2। उसके आगे लिख दिया 1। ठीक है, 7 या 7 से कट रहा है भाई, 7 से डिवाइड करो। तो मैंने कहा आप देखो 7 ही कम 7, कितना बचा इसमें? 3। उसके आगे लगा दी 0। ठीक है, कितना हो गया? 3। 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 हो गया। फिर इसके बाद बचा कितना? 2। उसके आगे हमने लिख दिया 1, कितना हो गया? 21। 7 या 21। ठीक है, अब ये देखो 143, ये संख्या किससे कट सकती है? ये किसी संख्या से कट सकती है? 7 तक। अगर हम इसे 7 तक काटने की कोशिश करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 7 तक नहीं कटता है ना। फिर हमने कहा भाई इससे बड़ी संख्या देखो, विषम संख्या। भाई 7 तक जब नहीं कट रहा तो उससे बड़ी संख्या देखो, 9 से कोशिश करो। 9 ही कम 9, कितना बचा? 5। उसके आगे लिख दिया 3, कितना हो गया? 53। और 9 के पाड़े में 53 कहीं नहीं आता। 9 के बाद उससे बड़ी विषम संख्या है 11। कौन सी है? 11। अब हम इसे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 ही कम 11, कितना बचा? 3। उसके आगे लिख दिया मैंने 3, कितना हो गया? 33। यानी कि 11 दिया 33। हाँ भाई ये 11 से कर सकता। 11 ही कम 11, 11 तिया 33, कट गया। अब इसके बाद बच रहा 13। 13 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटती है, 1 से कटती है, तो 13 ही कम 13। ठीक है, तो इसके जो भाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा काटते काटते बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, घबराने लगते हैं। थोड़ी सी बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 74 29, इसके भाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से भाई ये किससे बता रहा है? 74 जो 29 है। ठीक है, इसे क्या करना, आप लोगों को डिवाइड करके देखो। देखो पहला ये सम संख्या विषम संख्या, बताओ सम संख्या विषम संख्या? विषम। और विषम संख्या को विषम संख्या से ही डिवाइड करना है। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखो विषम संख्या को विषम संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अब देखो सबसे पहला छोटी विषम संख्या क्या होती है? 3। छोटे से बड़े की ओर चलना आप लोगों को। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 3। हम 3 से काटने की कोशिश करेंगे। फटाफट चेक कर लो क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। मैंने कहा से 3 से काटने की कोशिश करो। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 19 हो गया। यानी कि 3 के बारे में 19 आता नहीं, तो 3 तक कटने का नहीं। ठीक है, और इससे बड़ी विषम संख्या होती है 5। और मैंने तुम्हें बता रखा 5 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 और 5 होगा। क्या इसके अंदर 5 है तो कट लगेगी, 0 है नहीं कटने की, 5 से नहीं कटने की। उससे बड़ी विषम संख्या देखो क्या है भाई? 7। 7 तक देखो 7 का 7, 7 42। ठीक है, फिर 7 का 7, 2 से बचेगा, तो 7 से भी नहीं कटने की। इसके बाद उससे बड़ी विषम संख्या है 9। 9 से काटने की कोशिश करेंगे। 9 8 72, बचा कितना इसमें? 2। फिर ये हो गया 22। ठीक है, 9 दूनी 18, बचा 4। ठीक है, और 9 5 45, उसमें भी 4 बचेगा, यानी कि 9 से भी नहीं कटेगी। फिर हमने चेक करा है सर 11 से। किससे चेक करेंगे? छोटे से बड़े की ओर चलना। 11 से काटने की कोशिश करो। अब देखो अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, देखो भाई ये 74 29 है, इसे मैं 11 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 11 से डिवाइड करने के बाद देखो 11 11 से 66,
ठीक है, बचा कितना इसमें तो 14 मतलब 6 गए 8 और यहाँ बचा, हाँ 8 बचा, ऊपर तो तारेंगे कितना भाई 2। ठीक है, 11 7 है 77। ठीक है 77, इसमें तो घटा कितना बचा भाई 12 में 7 गए 5। ठीक है, ऊपर तो याद आ गया 9। ठीक है, 11 5 55, 4 से बचेगा, देखो 11 5 55 हो गया। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा मुझे 4। ठीक है, तो ये 11 से भी नहीं कटने का। ठीक है, तो जब ये 11 से नहीं कट रहा तो 11 को भी हटाओ। 11 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है भाई 13। 13 तो चेक करो, 13 से चेक करेंगे, 13 5 65, चलो कोई बात नहीं, 13 5 65, 5 बार कट गया, घटा कितना बचा इसमें तो 14 में तो 5 गया, कितना बचा 9, ऊपर से तारा 2। ठीक है, 13 5 65, 13 से घटाते 13 7 91। ठीक है, कितना बचेगा इसमें तो 1, ऊपर से तारेंगे 9, क्या तेरे लिए पाड़े में 19 सारा तेरे गम तेरा यानी कि 56 कुछ बचेगा इसमें, तो 13 से भी नहीं कटने का। ठीक है, इससे बड़ी संख्या देखो 15, कितना बच रहा, अब इससे बड़ी संख्या 15, 15 5 से कटती है, जब वो 5 से नहीं कट रही संख्या तो 15 से कैसे कटेगी, समझ में आ रही बात, तो 15 से भी नहीं कटने का। 15 से बड़ी विषम संख्या देखो 17, अब 17 से काटने की कोशिश करो, देखो 17 में 34 17 51 16 चौका 17 में 85 4 बार काटो है, 17 चौका 68, कितना बचेगा इसमें एक जल्दी 14 में 8 कितना बचा 6, ऊपर तारा 2। ठीक है, 17 17 51 17 51, कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, 11 हो गया, ऊपर क्या बच रहा 9, 9 को उतारा, 17 7 119। ठीक है, अब देखो पूरा पूरा कट गया, तो यानी कि ये किस संख्या से कटा 17 भाई, 17 से कटेगा ये, 17 से डिवाइड करेगा कितना आया 437, कितना आया 437। ठीक है, अब ये 437 भी कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी, और विषम संख्या से घटेगी जब ये यहाँ से ये इतनी बड़ी संख्या 17 से घटी, तो यार क्या छोटे वाली संख्या ऐसे छोटी संख्या तक कट सकेगा, कट रहेगी नहीं, मतलब इससे ही एक बार कोशिश करो, अगर इससे नहीं कट रही तो इसका अगली संख्या से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं अब हमारा कितना है भाई 437। ठीक है, अब ये देखो किससे कट रहा है, देखो कितना कट रहा है, 17 से काट कर देखो एक बार, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है भाई, 437 है, इसे हम काट कर देखते हैं, 17 दूनी 34। ठीक है, घटाओ इसमें 13 में तो 4 में कितना बचा 9, ऊपर तारेंगे 7, 17 दूनी 34 17 51 17 जो काट 17 में 81 17 21 17 में 85, 5 बार चला। ठीक है, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, इससे ये नहीं कट रहा है। अभी 17 से नहीं कटा, 17 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है 19, चेक करो 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, घटा कितना बचेगा, कितना बचेगा इसमें तो 5। ठीक है, ऊपर तक क्या करेंगे हम 7, 19 दूनी 38 19 तिया 57, भाई देखो 3 बार कट गया, 19 तिया 57। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, काट कर कितना आया 23। अब भाई हमने 19 से काटा तो आया कट कर कितना 23, कितना आया 23। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अब 23 कैसी संख्या, 23 क्या 19 से कट सका, कट रहेगी नहीं, तो 19 से नहीं कटने का, फिर 21 से नहीं कटने का, जो 23 है एक ऐसी संख्या जो अपने आप से कटती है और एक से कटती है, तो 23 ही कम 23 एक बार कट गया। ठीक है, तो यानी कि इसके भाज्य गुणनखंड हो गया भाई 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।